Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि इंडिया में कोई भी बीमार पड़ता है तो उम्मीद लगाता है कि मैं एम्स में जाके ठीक हो जाऊंगा। इस उम्मीद में एम्स आ जाते हैं। जो बेचारे नहीं ठीक हो पाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली बोलती है कि हम लोग एम्स नहीं ले गए, एक बार हमें एम्स ले जाना था, शायद मेरा कोई अपना बच गया रहता। इसी उम्मीद में हर कोई एम्स में इलाज कराना चाह रहा है। ये पिंटू मेरे पीछे है, 4 महीने से यहाँ पे इलाज कराने के लिए आया है, मगर इसका इलाज ढंग से नहीं है, खुश नहीं है। ये रैन बसेरा में रहता है और इसके पापा जो अनिल हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, ये खुद दुखी हैं अपने बच्चे को। इनका एक ही बेटा है जो कि हर तरह से यहाँ पे उम्मीद लगा रखे हैं कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। मैं इनसे बात करूँगा कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। बिहार से आए जी। बिहार क्या हुआ बच्चे को? पहले बच्चे को नाक से खून आया, उसका बाद इसका खून आया तो फिर गांव में दिखलाए, फिर पटना गए तो पटना में भी दिखलाए, तो पटना से यहाँ दिल्ली भेजे एम्स में, जो वहाँ पे ठीक होगा। तो हम लोग उम्मीद लगाए जो वहाँ पे ठीक हो जाएगा, बड़ी अस्पताल है। यहाँ पे आए तो 1 महीना बाद यहाँ पे लम्बर आया, तो 1 महीना हम लोग ऐसी ठंड में जैसे तैसे रह करके आया। 1 महीना बाद तो लम्बर फिर लगा, तो फिर गए डॉक्टर साहब से दिखलाने के लिए। तो फिर डॉक्टर साहब बोले अगले, एक बार दिखलाए तो फिर बोले अगले हफ्ते आओ। फिर वैसे करते करते हमको 3-4 महीने गुजार दिए हैं। मेरे को आज यहाँ 4 महीने आ चुका हो गया। मैं जैसे तैसे ठंड में जैसे तैसे रहा। रैन बसेरा में हमेशा नहीं मिलता था रहने का लेल, तो मैं रोड पर भी रहता था। बच्चे को दिखलाने के लिए कष्ट कैसे होकर काट के रोड पे भी रहना पड़ता था। मैं देखता था अब हो जाएगा मेरा काम, अब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोलता था अगले हफ्ते का आओ, फिर अगले हफ्ते का आओ। ऐसे करते करते मेरे को 4 महीना यहाँ एक्चुअली आना हो गया। तो फिर भी अभी भी जाते हैं तो डॉक्टर साहब बताते नहीं है जो कब क्या होगा, हमेशा टाइम लेते रहते हैं। और बच्चे स्थिति इसका पूरा गंभीर है, फिर भी डॉक्टर साहब इसको भारती में एडमिट नहीं लेते हैं और बोलते हैं सर इसको अभी बच्चा सही एडमिट कर लीजिएगा तो सर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सब दया में हम लोग पे नहीं करते हैं। कितना बच्चे को मांस इतना 3 बार निकल चुका है, फिर भी ले जाते हैं, फिर भी वो सब तनको दया दृष्टि हम लोग पे नहीं करते हैं। हम लोग के डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या हुआ इसको ऑपरेशन से होगा ठीक कि शिकाई से ठीक होगा, वो डॉक्टर साहब अभी कुछ बताए थे, डिटेल बता ही नहीं रहे, क्योंकि खाली बता रहे हैं जो अगले सप्ते आओ, फिर अगले सप्ते जाते हैं तो फिर बोलते हैं अगले सप्ते आओ। ऐसा नहीं है जो तुमको अगले सप्ते में तुम्हारा बच्चा का ऑपरेशन होगा, चाहे शिकाई होगा, चाहे दवाई से ठीक होगा, चाहे कीमो से ठीक होगा, वो सब चीज़ कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ बोलते हैं अगले सप्ते आओ। आप तो बच्चे से क्या उम्मीद है, आप क्या सोच रही हैं? आपका बेटा है, आपका तो बेटा है तो हमको इलाज चाहिए ना। अब उतनी दूर से आए हैं इलाज कराने के लिए, तो हम ठीक होकर ना जाए। बच्चा हमारा बहुत अभिषेक है, तो रोज कहते हैं एम्स में भर्ती में किए, इमरजेंसी में तो कहा कि हमसे नहीं हो, हमसे नहीं होगा, जाइए अब एंटी में जाइए, ऊपर जाइए, तो वहाँ पर नहीं अथी करें, भर्ती नहीं कीजिए, बल्कि जाइए अखनी नहीं, लम्बर आएगा तभी करेंगे। समझ गई कि बच्चा है, हम बच्चा के सही कीजिए, कह दीजिए। यहाँ पूछे नहीं कि कब आएगा नंबर? नहीं पूछे, बोलवे नहीं कि यहाँ जो कब आएगा, ये दिन क्या ये चाहे वो दिन क्या, तो संतुष्टि हो जाते हैं। नहीं यार, बोलवे नहीं कि यहाँ जाइएगा अगला सप्ताह, तीसरा हफ्ता, ऐसी करते टार बहाटार खिलाते हैं। आने कहते नहीं, संतुष्टि नहीं देता है, जो दिन में हो जाएगा चाहे नहीं होगा, से हो नहीं बोलता है। समझ गई? दिल तो बहुत दुखता होगा। बहुत, हमार दिल फट। किसमें बच्चा आपका? बूढ़ा लड़का। मत रोइए, मत रोइए। बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? किस क्लास में पढ़ता है? पहले दूसरा क्लास में सरकारी में पढ़ता है। गरीब देखिए कहाँ से पढ़ाएगा, तो सरकारी में पढ़ाते हैं।
समझ गया। इस बच्चा के 8 साल के बच्चा है, इसकी बीमारी नया का हो गया है। समझ गया, एकाएक हो गया, राज बहू आ गया, कहाँ पर नहीं सेट हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं अति करता है जल्दी से। समझ गया। तो बिहार में बिल्कुल इलाज नहीं है। नहीं, बिहार से भी इलाज कराते पटना भेजिए, पटना से यहाँ पर भेजे, 3-4 महीना हो गया, कुछ नहीं हो, न दवाई देते, न बिरो देते, न भर्ती करते, नहीं कुछ नहीं बोलता है। समझ गया, हमको मर जाएगा, हम बच्चा यार 2 एक क्यों बच्चा है, हम कहाँ लेकर रहेंगे ना रहेंगे। समझ गया। हमरा के ना क्या नाम है बेटा आपका? सिंटू। रिंटू। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? सरकारी में बच्चा रहा था, में पढ़ता आंगनबाड़ी। बेटा ये तो आपको बहुत दर्द होता होगा ना? ये दर्द देता, खून फेंकने लगता है, खून जोर। बहुत दर्द करता है आपको? फेंकता है तो बंद करते तो बंद नहीं होता है। खाना खा पाते हो बेटा आप? नहीं। खाना नहीं खाते, एक दूसरे को खाते होते हैं। दूध पियाते, पानी पियाते। खाना नहीं खाते हो? बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी क्या उम्मीद है? पढ़ के आप क्या बनोगे? ठीक होंगे। हाँ, ठीक होंगे। क्या बनोगे? पढ़ के ठीक हो जाओगे तो पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, सिपाही बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर। हाँ बोलो कुछ, क्या बनोगे आगे? बड़ों के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो गरीब दुखिया है तो पैसा मांग के होटल माँ बाप धराएगा तब ना पढ़ेगा। इसको अभी अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा सर, इसको अभी अगर भर्ती हो जाएगा ये बच्चा, तो ये बच्चा एकदम सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो अगर इसको ज़्यादा अगर नाक में अगर इसको सांस बंद हो गया तो इसका मौत होने में इसका कोई अथी नहीं है। इसको अब एक नाक में इतना जख्म है तो अगर इसका अगर सांस बंद हो गया तो बच्चा ख़त्म हो जाएगा। इसका मौत भगवान के ही ऊपर चल रहा है। अगर जिस टाइम इसका सांस बंद हुआ है उसी टाइम इसका प्राण छूट जाएगा। और अभी एडमिट होने से इसको बच्चा को तो दवाई ववाई वहाँ चलता तो बच्चा सही हो जाता, और इसको बीमारी फैल रहा है। वहाँ पे कितना भी हम लोग रोगों के पैर हाथ किए डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर नहीं समझ पाया। जोड़ते हैं, पानिया पड़ते हैं, वहाँ पे डॉक्टर को पैर भी धरे, लोड भी बहा लिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर माया नगर बसता अति बढ़ता है। समझ माया ऐसे टार बाटार करते करते बच्चे को जब प्राण ही छूट जाएगा तो फिर यहाँ हम लोग जो इतना दिन कष्ट किए वो भी बेकार हो जाएगा। आप बिहार में क्या करते हैं? वही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, क्या माल जाल पोसते हैं। अब क्या गरीब दुखिया कहाँ करें। मत रो, ठीक हो जाएगा, होगा इलाज हो जाएगा। हमको जल्दी से करा दीजिए, हमको जल्दी से करा दिए बच्चा के जल्दी से इसका सांस बंद होने पे इसका जब सांस बंद हो जाएगा तो इसका मौत का कब इसका छूट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। हमको बच्चा के इलाज जल्दी से करा दीजिए हमसे। आपका क्या नाम है? सीता देवी। बच्चे का नाम है? पिंटू कुमार। कहाँ से आई हैं पूरा आप? बिहार से, बेगूसराय से। बेगूसराय? हाँ। ये बीमारी हुआ कैसे इसको? अब नहीं अंदरे हो गया, प्रूफ ही हो गया। अब कैसा होगा सब नहीं जानते हैं, भीतरे हो गया, एकाएक हो गया। हम क्या जानते, अंत क्या हाल। ऊपर रहा था चढ़ते देखो अंत इससे हो गया, अंदर से हुआ पते नहीं लगा। वहाँ पे महसूस नहीं निकला हुआ था सर। यहाँ पे आने के यहाँ 4 महीना आया हुआ है, बढ़ने के तब लिए यहाँ पे शुरू मांस कर निकलना स्टार्टिंग हो गया। कभी तो ठंड था तो आपने 4 महीना गुजार लिया, अभी तो गर्मी है, रंग बसारा में बहुत गर्मी लगेगा तो बच्चे के लिए क्या होगा? ये तो बड़ी तकलीफ होगा।
तो वही हम लोग तो बच्चे के दिखलाने के लिए बहुत कष्ट काटे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलाज नहीं अभी तक हो पाया। 4 महीने से यहाँ पे कष्ट काटे। एम्स तो आपको बड़ा उम्मीद होगा ना दुनिया जी, हम लोग देखे यहाँ पे अगर बच्चा अगर नहीं ठीक होगा तो कहीं भी नहीं होगा बच्चा सही। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलते थे अगला हफ्ता को आओ, फिर भी हम लोग देखते जब इतना बड़ा अस्पताल है इसको छोड़ के मैं कहाँ भाग सकता हूँ, इसीलिए यहीं पे अगोर के रहते हैं, भूखल प्यासल यहीं पे रहे। जो आप ठीक होगा बच्चा, आप ठीक होगा, आप डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, यहाँ से छोड़ के जाएंगे कहाँ? इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे अगर सही नहीं होगा तो बच्चा मेरा कहीं नहीं सही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, जो बच्चा मेरा आप सही होगा, आप सही होगा। वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब को कितनों वहाँ पे रोते हैं, गोड़ पैर धरते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं बताते हैं जो बच्चा तुम्हारा सही हो। डॉक्टर जो देख रहा है, डॉक्टर का नाम क्या है? एक डॉक्टर साहब का नाम है सफावा, एक का नाम है रेड्डी और एक का नाम है देबू। संजीव। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं इसको कि कैंसर हो गया है या हो रहा है, क्या है? बोले कैंसर कई तरह का होता है, लेकिन जहाँ पे रिपोर्ट बनता है, जो रिपोर्ट बनाते हैं डॉक्टर साहब, वो बोले कैंसर नहीं है इसको। लेकिन वो बोले, हम उनको बताए जो वहाँ पे जहाँ पे रिपोर्ट बनता है वो डॉक्टर साहब बोले कैंसर नहीं है, रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया है। तो बोले रहे जो कैंसर कई तरह का होता है।